हाय एवरीवन, स्वागत है आज 6 सितंबर 2023 की फूल पत्ती वाली क्लास के करंट अफेयर के वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है। तो ये किसने किया है, तो ये WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है। और ये पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और ये आयुष मंत्रालय और WHO ने इसको करवाया है। तो आयुष मंत्रालय और WHO दोनों ने मिलकर करवाया है। और इसमें क्या है कि स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना इसका काम है। और ये गुजरात घोषणा पत्र है गुजरात घोषणा पत्र है और स्वदेशी ज्ञान बढ़ावा देने के लिए किया गया है ये। अच्छा, ये आयुष क्या है? आयुष मंत्रालय और WHO ने तो मिलकर करवाया है। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये आयुष क्या है? तो आयुष है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। ये आयुष का फुल फॉर्म है। और WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। और WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। और अभी शीतकालीन बैठक दावोस में हुई है इसकी। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF जारी करता है। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 127 है भारत की रैंक। और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, WTO भी देख लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है? तो नागोजी उकाजाइबेला इसकी हेड हैं। जैसे WHO आया तो उसके साथ और भी WWF, WTA, WEF, इन सबको भी हम लोग देख लेते हैं, जो भी संस्थाएं रहती हैं, तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाता है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो कम्बू स्थित अंगकोरवाट विष्णु मंदिर किसने बनवाया है? तो किसने ये बनवाया है? ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया है। और ये कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नोम पे कंबोडिया की कैपिटल है। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को, USA अमेरिका में हुई थी। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर इसको किया था। नेक्स्ट है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र, इजिप्ट, इसको नील नदी का वरदान कहते हैं। और COP जो 27 है वो अभी शर्म अल शेख यही मिस्र में ही हुआ है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्देल फतेह सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, COP 27 तो मिस्र में हुआ। और COP 28 कहाँ होगा अभी? तो COP 28 होगा UAE में होगा। UAE में इसको किया जाएगा आयोजित। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन B और C हैं, 2 ही हैं, B और C, पानी में घुलनशील B, C। और वसा में घुलनशील वसा विटामिन कौन सा है? तो ADE के, ये वसा में है। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले AI एंटीडोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। और ये ग्रेने रोबोटिक्स फर्म हैदराबाद, इसने ही इसका निर्माण किया है। और ये इंद्रजाल जो है ये खतरे से निपटने के में सक्षम है ये। और जैसे ड्रोन का अटैक, हथियार, बम, इन सबसे निपटने में ये सक्षम है। और इसमें लागत कितनी लगी है? तो 5 करोड़ रुपए इसमें लागत लगी है इसको बनाने में। अच्छा, हैदराबाद आया है तो हैदराबाद को ऑपरेशन जो पोलो है इसके द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। और ये ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? तो 1948 में इसको चलाया गया था। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी है, ये सबसे लंबी नदी है। और शंघाई शहर जो है इसी नदी के किनारे है। अच्छा, यांगटीसी नदी पे जो बांध है उसका क्या नाम है? तो 3 जॉर्ज डैम उसका नाम है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षावन जो है इसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो ये कौन सा है? ये है नेशनल वाटरवे 2, दूसरा है ये, सदिया से धुबरी तक है ये। अच्छा, कर्क रेखा
को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। और ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो एक बार हम लोग ग्लोब में देख लेते हैं। ग्लोब में ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। क्लियर करके फिर से बनाते हैं। ये ग्लोब हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो ये भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, कांगो नदी काटती है। और ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा को माही काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही। और ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ, इसको कौन काटता है? तो मकर रेखा को लिम्पोपो काटती है, लिम्पोपो काटती है इसको। नेक्स्ट है कि कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो ये कौन बनी है? तो ये डेनियल मैकगेही है। कौन है? डेनियल मैकगेही है। और ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। ये इनका जो जन्म हुआ था, ये मेल थी, लेकिन इन्होंने जो है चेंज करवा के अपना लिंग फीमेल करवा लिया। तो ये पहली ट्रांसजेंडर महिला हो गई हैं क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हो गई हैं। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तराइन का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था और कौन जीता था? तो तराइन का जो हुआ था युद्ध, ये 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में ये हुआ था, लेकिन इसमें पहले वाले में पृथ्वीराज जीते थे। और जो दूसरा वाला 1192 में हुआ था, इसमें गोरी जीते थे। कौन जीता था? गोरी जीता था, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये पहले व्यक्ति हैं विनोबा भावे हैं। उनको 1958 में मिला था। और ये विनोबा भावे जो होगा, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कौन है? विनोबा भावे ही हैं। और अब जो रेमन मैग्सेसे अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तो रवि किन्नर को दिया गया है। ये आर्कोलॉजिस्ट है, इनको मिला है ये। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है। और ग्लैंड में किसका किसका मुख्यालय है? तो ग्लैंड में WWF और IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN का फुल फॉर्म है। अच्छा, रेड डाटा बुक भी IUCN ही जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो किसको किया है? ये सत्यजीत मजूमदार को किया गया है। और ये VG पटेल ये भारत के उद्यमिता के जनक हैं। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अहमदाबाद में हुई थी। अच्छा, VG पटेल मेमोरियल, तो VG का क्या मतलब है? तो बिहारी दास गोपाल दास पटेल। और ये जो है सत्यजीत मजूमदार जो है, इन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। और अभी जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला था? तो शांता थोटम को दिया गया था। अभी ये 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग कि सू नहर किन 2 जल भागों को जोड़ती है? तो किसको किसको जोड़ती है? ये सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। और ये महान झील क्षेत्र कौन कौन सा है? तो यह है सुपर मिशन है ENT। तो सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। और ये अमेरिका और कनाडा के बीच में ये 5 झीलें हैं। तो सू नहर कहाँ पे है? सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में है। ये है सुपीरियर झील और ये है ह्यूरॉन। अच्छा, ये ऐसे याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ का क्रम है। सुपर मिशन है ENT, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। अच्छा, मिशिगन के किनारे शिकागो है। और ये जो सुपीरियर है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, ये एक विधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग ये नहीं है। और रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया है? 2.0 है ये। तो कब लॉन्च किया गया है? ये तो वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। और ये हेरिटेज के संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। अच्छा, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके जनक किसको कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, भारतीय विरासत का ऐप जो है हेरिटेज
के संरक्षण के लिए हेरिटेज कहाँ कहाँ से हैं, भारतीय विरासत ऐप लॉन्च किया गया है। और ई अनुमति जो ऐप है ये भी इसी के द्वारा ASI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। कालाजार रोग का कारण कौन सा है, तो परजीवी जो है प्रोटोजोआ ये कालाजार रोग का कारक है। और इसमें वाहक कौन होता है, तो सैंड फ्लाई वाहक होता है। और विडाल टेस्ट किस रोग से किया जाता है, किस रोग में किया जाता है, सॉरी, तो टाइफाइड में किया जाता है, जो मियादी बुखार होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, इसमें किया जाता है विडाल टेस्ट। और ये जीवाणु के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, हाँ जीवाणु का होता है। अच्छा, DPT और MMR का टीका किस रोग में लगता है, तो ये किस रोग में लगता है, तो DPT हो गया ये डिप्थीरिया, P से पर्ट्योसिस काली खांसी, और T से टिटनेस हो गया। और MMR मीजल्स मम्स और रूबेला इसमें लगता है। सॉरी, बैक हो गया था। और विधानसभा सत्र की शुरुआत या आहूत कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ये तो स्टेट की बात हो गई, लेकिन सेंट्रल में कौन करता है, तो सेंट्रल में प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाया जाता है इसको। और 5 सितंबर 1962 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है क्या, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये शिक्षक और दार्शनिक दोनों थे। अच्छा, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले उपराष्ट्रपति भी ये थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। और ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1954 में मिला था। और अभी 5 सितंबर को जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 75 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये असम से संबंधित है। और ये भारत का जो है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने हैं, तो 8 है। ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अंकीय नाटक का नृत्य शंकर देव के द्वारा किया गया था। ये सत्रिया नृत्य असम से है। अच्छा, GST भारत में लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और 101वां संविधान संशोधन है ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। अच्छा, RBI का जो है पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर RBI के कौन थे, तो ये जो है थे CD देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर। और वैसे RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओस्मान स्मिथ जो हैं ये पहले गवर्नर थे। अच्छा, RBI की स्थापना 1934 के एक्ट से 1935 1 अप्रैल को हुई थी। और यंग हिल्टन, जिसको शाही आयोग कहते हैं, इसकी सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो किसके साथ की है, तो मेटा क्या है, FB, इंस्टा, व्हाट्सएप सब मेटा का ही तो है जो हम लोग यूज करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए है। और इसमें क्या है कि छात्र, शिक्षक और जो उद्यमी हैं उनके जो है एग्रीमेंट 3 वर्ष के लिए किया गया है डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए और छात्र, शिक्षक, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। अच्छा, जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। बार्ड किसका है, तो ये गूगल का है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे, तो झेलम नदी पे है। इसी को वितिस्ता भी कहते हैं, झेलम को। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, ये आर्टिकल 48A में दिया गया है। 48A है। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कि 36 से लेकर 51 में है, तो उसमें है DPSP में ये दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 48 में क्या है, ये तो 48A हो गया। तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन, गोवध निषेध, ये सब दिया गया है। और ग्राम पंचायत का गठन किस में है, तो आर्टिकल 40 में दिया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है मैक्स वेरस्टेपन, इन्होंने बनाया है। ये नीदरलैंड के हैं, जिसको हालैंड भी कहा जाता है, यहाँ के है ये। और ये किस टीम से है? तो रेड बुल टीम से है ये। और ये लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले हैं। और ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये सबसे पुरानी रेसिंग है, सबसे पुरानी रेस है ये। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो करजन थे, 1905 में हुआ था ये। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अच्छा, 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक के, तो मनाया जाता है। और जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। और मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार आर्टिकल 72 में है, प्रेसिडेंट को है। और गवर्नर के पास आर्टिकल 161 में है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो ये कितनी की है? तो ये 6.8% अनुमानित की गई है। और ये जो मूडीज है ये रेटिंग एजेंसी है ये। और इंडिया को इसने जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज बताया है। और सर्विस सेक्टर में इंडिया बूस्ट किया है, ये बताया है इसने। और इस इंडिया में इसने तीसरा बताया है कि मानसून कमज़ोर होने से यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। और भारतीय मानक समय रेखा ये किस किस राज्य से होके जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके जाता है। और पैलाडे पार्टिकल किस कोशिका में है? तो राइबोसोम में पैलाडे पार्टिकल है। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी वर्तमान में कैसा संगठन है ये? तो ये कैसा संगठन है? ये एक वैधानिक संस्था बन गई है। 1992 के एक्ट से स्थापना। और इसकी हेड माधुरी पुरी बुच है। और इसका जो काम है, इसका काम क्या है? तो शेयर, स्टॉक और सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करता है ये सेबी। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देविका रानी को 1969 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नैस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, नैस्कॉम इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी इसका फुल फॉर्म है। और ये भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। और इसमें 3000 प्लस कंपनी शामिल है नैस्कॉम में। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को ही काशयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये पहला उपदेश यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने दिया था। और ये सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो इसी से संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन। कॉफ़ी का जो बागान होता है इसको किस देश में फेजेंडा कहा जाता है? तो ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। और एरड़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो ये सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिला था इसी अभिलेख में, एरड़ अभिलेख में। और ये भानुगुप्त के समय का है ये। नेक्स्ट है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के काठमांडू में हुआ और सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो PDF है इस वीडियो की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।